मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देश के उच्च सदन में काम करने का अवसर दिया। पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेता भी यहाँ, देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं किसानों को? देखिए, किसानों का जो आंदोलन है उसकी टाइमिंग, उसके मुद्दे और उन मुद्दों की गहराई, इस सब को परखे बिना किसान आंदोलन देश में हो रहा है और हमारी सरकार लगातार कह रही है, अर्जुन मुंडा जी रोज कह रहे हैं कि आइए अपन बैठ कर के बात करते हैं और बातचीत के आधार पर जो भी आपके इशू हैं उनका समाधान करते हैं। सरकार हमेशा किसानों से बात करने के लिए तैयार है और बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन मुद्दों पर आज ये किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन मुद्दों पर बहुत पहले से काम किया है और 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट प्रावधान करते हुए एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था कर रही है और उसके साथ ही जो अन्य इशू हैं उन सारे इश्यूज पर हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही है कि मैं देश में केवल 4 जातियां मानता हूं, किसान, युवा, महिला और गरीब, और इन सब के जीवन में खुशियां आए, इन सब के जीवन में बदलाव आए, उसके लिए काम कर रही है हमारी सरकार। इसलिए उस किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को व्यावहारिक धरातल पर परखते हुए सरकार के सामने रखें और समाधान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाठीचार्ज किया जा रहा है, अब ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कोई ऐसा लाठीचार्ज जैसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सरकार को कानून व्यवस्था भी बनानी होती है और देश के लोगों को सुरक्षित भी रखना होता है और आंदोलनकारियों की भी सुरक्षा करना होती है। उस निमित्त जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं। कितना सही मानते हैं सर किसान आंदोलन को? मैं तो कह ही रहा हूं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है। भारत सरकार जो है उसके लिए लगातार काम कर रही है और लगातार काम करते हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम कर रही है। सर, राज्यसभा सांसद बनने के बाद शिमला का विकास तेजी से हो पाएगा? निश्चित तौर पर सुधीर जी मेरे साथ ही हैं। अब एक और एक हम 11 हो गए हैं और कुल मिलाकर के मंदसौर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे मालवा अंचल का तेज गति से विकास हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद।